अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब में काफ़ी सारी चीज़ों की बात हम लोगों ने कर ली। आज जो मैं आपसे बात करूंगा एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब में, हम एनाटॉमी ऑफ फुट की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली है, मसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट की बात हमने कर ली है। आज मैं जो आपसे बात करूंगा, जनाब अली, नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नर्व्स और जो वेसल्स हैं सोल ऑफ द फुट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपसे पूछी भी जाती है। ठीक है, मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ। इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये जो सारी की सारी बातें हैं मैं ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ द फुट के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इस जगह पर आपको उसका लिंक नजर आ रहा होगा, आप काइंडली उस लिंक को क्लिक करें और उसको देखें, क्योंकि इस सीरीज की यानी सोल एनाटॉमी ऑफ फुट की जो पहली वीडियो है वो वही है। तो उसके बाद जब हम न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द सोल ऑफ द फुट की बात करते हैं तो हमने बात ध्यान में रखनी है कि सोल ऑफ द फुट का जो न्यूरोवेस्कुलेचर है उसमें जो आर्टरीज हैं वो दो आर्टरीज हमारे पास होती हैं, मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरी, और वो दोनों की दोनों पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, वो जो काफ वाला हमारा एरिया था, और उसकी मैंने नर्व्स वेसल्स के बाद अलग से वीडियो की हुई है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, काइंडली आप उसको देखिए ताकि आपको इसकी कंटिन्यूटी में मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरी समझने में आसानी हो। उसके बाद जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो वहाँ पर नर्व जो होगी वो मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व होगी। आपने याद रखना है कि मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो जनाब अली आपके पास हमारी सोल ऑफ द फुट के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जो मीडियल साइड के मसल्स होंगे जिनकी ओरिजिन मीडियल साइड पे होगी, जिनकी बॉडी का मेन पार्ट मीडियल साइड पे होगा, उनको मीडियल प्लांटर नर्व, और जिनका लेटरल साइड पे होगा उनको लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो नर्व सप्लाई करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे मीडियल और जो लेटरल प्लांटर नर्व्स हैं ये सोल ऑफ द फुट को सप्लाई करके साथ में कुछ कोटिनियस सप्लाई भी वहां पर देंगी स्किन को, जिसकी मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें समझाना शुरू करूँ, तरीकाकार हमारा वही होगा जो हमेशा हमारा तरीकाकार होता है, यानी मैं आपको चीजें समझाता जाऊंगा डायग्राम के ऊपर, और साथ में जहां पर हमारे पास कुछ स्लाइड आएगी जिस पर कोई डिटेल लिखी होगी, जैसे यहाँ पर ये डिटेल नोट लिखे हुए, तो मैं स्लाइड को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक लूंगा। आप चाहें तो इससे नोट बना लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको डायग्राम पे चीजें समझाता जाऊंगा। ठीक हो गया। एक और बात जो मुझे ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने ये वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं की है तो बेटा लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हो ना, आपका मेरा झगड़ा इसी बात पे है। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, पैसे नहीं लगते उसके। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम न्यूरोवेस्कुलेचर में पहले हम आर्टरीज को देख लेते हैं, फिर हम उसको जो है वो नर्व को देख लेते हैं। तो ये मीडियल प्लांटर आर्टरी को डिटेल मैंने आपको लिखी है, तो ये आप देख लीजिए। अब जब हम मीडियल प्लांटर आर्टरी को देखते हैं तो ये टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, ये आपको नजर आ रहा है। नाउ दिस इज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और आप देख रहे हो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है और डायमीटर से आपको समझ में आ रही है बात कि ये डायमीटर ज्यादा है और ये डायमीटर कम है। तो ये मीडियल प्लांटर आर्टरी आप देख रहे हैं। तो ये स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और ये आपकी लेटरल प्लांटर आर्टरी है जो कि लार्ज टर्मिनल ब्रांच है आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो मीडियल प्लांटर आर्टरी हो या लेटरल प्लांटर आर्टरी हो, ये दोनों ब्रांचेस पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की होती है। तो इससे हमें समझ में आई कि हमारा का पूरा जो सोल ऑफ द फुट है उसको जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो ना ब्लड सप्लाई देती है। उस बाद अगर आप देखें तो ये आपका जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और वो आपको पता है वो कहाँ होता है, वो आपके मीडियल मेलुलस के साथ होता है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से निकलती है और उसके बाद वो एब्डक्टर हेलुसिस से यहाँ से होती हुई एंड करती है मीडियल साइड होती है बिग टो को सप्लाई करते हुए। अब आप यहाँ देख रहे हो ये बिग टो को यहाँ पर सप्लाई कर रही है, आपको क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जब ये इस आपके कैल्केनियल रीजन से यानी हील वाले रीजन से बिग टो तक पहुंचती है तो यहाँ पर ये बहुत सारी ब्रांचेस बीच में देती है। उसमें आप समझ सकते हैं कि मस्कुलर ब्रांचेस होंगी, उसमें आप कुटेनियल ब्रांचेस होंगी, फिर आप पता है ना जिस तरह हैंड में बहुत सारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, सोल में भी बहुत सारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, तो उन जॉइंट्स को आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई अबाउट दी मीडियल प्लांटर आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है। उसके बाद ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की तरफ से होती हुई मीडियल साइड ऑफ द सोल में मूव करेगी और मीडियल साइड ऑफ द बिग टो को सप्लाई करते हुए खत्म हो जाएगी। बीच में ये कुटेनियस, मस्कुलर और आर्टिकुलर ब्रांचेस जो है वो देगी। उसके बाद लेटरल प्लांटर आर्टरी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब लेटरल प्लांटर आर्टरी की हम बात करते हैं तो लेटरल प्लांटर आर्टरी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट बना लें। अब देखिए लेटरल प्लांटर आर्टरी भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है और आपको क्लियर पता लग रहा है इट इज द लार्ज टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ इन्होंने काट दिया हुआ है ताकि आपको ये चीजें नजर आए। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होती हुई ये फॉरवर्ड मूव करेगी और आप ऑब्वियसली ये जो आपका एब्डक्टर हेलुसिस मसल है और फ्लेक्सर डिटोरम ब्रेविस है, आपको फ्लेक्सर डिटोरम ब्रेविस नजर आ रहा है ये ना। अच्छा, मसल्स के ऊपर मैंने मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट के ऊपर अलग से वीडियो किया है और उसका लिंक आपको नजर
आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पास इस जगह पर जो सोल ऑफ द फुट है वहाँ पर ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल है। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस से होती हुई ये पहुंचेगी जनाबेली बेस ऑफ दी मेटाटार्सल बोन्स पे। और आप देखना जब बेस ऑफ दी मेटाटार्सल बोन पहुंची, स्पेशली यहाँ पर फिफ्थ मेटाटार्सल बोन की बेस पे पहुंची है, तो यहाँ से देखिए कर्व कर रही है मीडियली। और जब ये कर्व कर रही है तो ये यहाँ पर एक आर्च बना रही है पूरी, इसको हम कहते हैं डीप प्लांटर आर्च, जैसे प्लांटर आर्च। अभी प्लांटर आर्च से फिर आप देख रहे हो ये डिजिटल ब्रांचेस निकल रही है जो कि फिंगर्स की तरफ, उंगलियों की तरफ जा रही है और ये उंगलियों को जो है वो सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया। एक और चीज हमें यहाँ समझनी है कि जब ये आर्च कर्व होती हुई लेटरल साइड मिडिल साइड पहुंचेगी और ये फर्स्ट जो है इंटर मेटाटार्सल क्लेफ्ट पे पहुंची, ये फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है, ये सेकंड है, तो उनके बीच में जो क्लेफ्ट है पहला क्लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डॉर्सलस पीडियल आर्टरी की ब्रांच है, देखिए लिखा हुआ भी है कि डीप प्लांटर आर्टरी टर्मिनल ब्रांच होती है डॉर्सलस पीडियल आर्टरी। तो ये डॉर्सलस पीडियल आर्टरी की ब्रांच के साथ मिलती है और यहाँ मिलके ये इस प्लांटर आर्च को जो है वो कंप्लीट करती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये डॉर्सलस पीडियल आर्टरी भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर सप्लाई देती है। तो मिडिल प्लांटर आर्च और मिडिल प्लांटर आर्टरी और लेटरल प्लांटर आर्टरी इसकी मेन सप्लाई है, बट जो डॉर्सलस पीडियल आर्टरी ये भी थोड़ा सा हमें जो बिग टो है और जो फर्स्ट टो है इसको जो है वो सप्लाई करने में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। अच्छा, ऑब्वियसली चूंकि वीनस सब ड्रेनेज इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली वो यहाँ पर जो विनायक कॉम्पिटेंट होंगे उनके साथ होंगे, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलसिला जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गई। ये मीडियम प्लांटर आर्टरी तो मिडिल साइड पे चली गई, हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी। अब देखिए लेटरल प्लांटर आर्टरी देखिए ये जाए। अब आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल के साथ होती हुई, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, ये इसके साथ होती हुई जनाबेली पहुंची इधर और यहाँ पहुंच के इसने जो मेटाटार्सल बोन है उनकी बेस पे इसने कर्व किया और कर्व करके यहाँ से डॉर्सलस पीडियल आर्टरी ने अपनी ब्रांच दी जिसने इसको जो है कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ से डिजिटल ब्रांचेस, यहाँ से कुटेनियल ब्रांचेस, यहाँ से मस्कुलर ब्रांचेस, यहाँ से आर्टिकुलर ब्रांचेस, ये सब की सब ओरिजिनेट होंगी और ये सारा मामला जो है वो चलता जाएगा। अच्छा, विनायक कॉम्पिटेंट की हमने बात की, ये भी सारा आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये विनायक कॉम्पिटेंट नजर आ रहे हैं, ये देखिए मेटाटार्सल। अब पहले हमारे पास डिजिटल वेन होंगी, डिजिटल वेन बन के मेटाटार्सल वेन बनेगी, मेटाटार्सल वेन बन के पामर वीनस आर्च बन जाएगी और प्लांटर वीनस आर्च सॉरी, और उसके बाद ये लेटरल प्लांटर वेन है, मिडिल प्लांटर वेन है और पोस्टीरियर टिबियल वेन बन गई। तो जिस तरह से आर्टरीज होती है बिल्कुल उसी तरीके से जो है वेन्स होती हैं। तो इस तरीके से हमारी आर्टरीज और वेन्स का काम जो है वो यहाँ पूरा हो गया। अब यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, गहरे गहरे सांस लीजिए और पीछे जो आपने आर्टरीज को पढ़ा है उनको जो है थोड़ा सा रिवाइव कीजिए, अपने जहन के अंदर रिकॉल कीजिए और उसमें अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए क्या क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। आपको पता है मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट्स के अंदर खुद देता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपका जो भी सवाल होगा आपको उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है और ये आपने काम करना है। अच्छा, अब साथ ही साथ जब आप इसको रिवाइव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तब तक अगर आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, वो लाल बटन जो आपको राइट साइड पे विंडो के नीचे नजर आ रहा है, स्क्रीन के नीचे, अगर आपने अब तक नहीं दबाया तो बेटा उसको दबा दो। मैंने कहा कुछ पैसे नहीं लगते दबाने में, फ्री में है सब कुछ। अब हम बात करते हैं आर्टरीज की बात हमने कर ली है, वेन की बात हमने कर ली है, सोल की हम बात करते हैं नर्व्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो सोल ऑफ द फुट है उसको दो नर्व्स, मीडियन प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो सप्लाई करती है। और ऑब्वियसली नर्व है तो फिर इसकी तो बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, तो इनकी मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, कुटेनियल ब्रांचेज होती हैं, टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए ये मीडियन प्लांटर, ये पोस्टीरियर टिबियल नर्व आपको नजर आ रही है और आप देखें इस पोस्टीरियर टिबियल नर्व से एक बड़ी ब्रांच निकल रही है जो कि कुटेनियल ब्रांच मेनली, ये मीडियल कैल्केनियल ब्रांच है जो कैल्केनियम के एरिया को सप्लाई कर रही है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड होकर ये मीडियल प्लांटर नर्व और आपकी जो लेटरल प्लांटर नर्व है उसमें डिवाइड हो रही है। तो जिस तरीके से पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी मीडियल प्लांटर आर्टरी और लेटरल प्लांटर आर्टरी में डिवाइड हो रही थी, इसी तरीके से पोस्टीरियर टिबियल नर्व मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये फ्लेक्सर रेटिकुलम है, जो आर्टरी में भी हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ उन्होंने उसको कट किया हुआ था कि आपको चीजें नजर आए। तो आप देख रहे हैं ये मीडियल प्लांटर नर्व के नीचे से, सॉरी फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से पास हो रही है और फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से पास होती हुई जनाब अली ये रन कर रही है फॉरवर्ड। और आप देख रहे हो फिर आगे यहाँ मसल नहीं है, नहीं तो आपको पता लगता है कि ये एब्डक्टर जो मसल था, एब्डक्टर हमारे पास मसल था एब्डक्टर हेलुसिस, उसके नीचे से होती हुई मीडियल प्लांट नर्व के साथ ये मीडियल साइड होती बिग टो पे चली जाती। अब ऑब्वियस है ये यहाँ पर मस्कुलर ब्रांचेस देगी, यहाँ पर आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी, यहाँ पर कुटेनियल ब्रांचेस देगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा के सारा आपको जहन में जो है वो आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपके साथ टार्सल टनल के ऊपर भी बात की थी जब मैं आपसे बात कर रहा था एनाटॉमी ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की। तो मैंने आपको बताया था जिस तरह से हैंड में कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अच्छा, जिस तरह से हमने ये लोअर लिम्ब की लेक्चर की सीरीज हम कर रहे हैं ना, अपर लिम्ब की लेक्चर की सीरीज भी हम लोगों ने पूरी की है और वो लिंक आपको प्लेलिस्ट के यहाँ नजर आ रहा होगा। तो अगर आपने अपर लिम्ब की एनाटॉमी अब तक नहीं देखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अपर लिम्ब में कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसी तरीके से लोअर लिम्ब में आपको यहाँ पर टार्सल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। वो
अच्छा, जब लेटरल प्लांट नर्व की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारी लेटरल प्लांट नर्व है ये काफी बड़ी नर्व है और ये बहुत सारा जो है वो नर्व सप्लाई देती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोल ऑफ द फुट को। ये आप इसके नोट्स आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लें। अब देखिए अगेन वो डायग्राम है, ये हमारा पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, ये 3 इसकी ब्रांच में डिवाइड हो गई, मीडियल कैल्किनियर ब्रांच, फिर आगे चल के इसका मेन ट्रंक 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व में। अब आप देखिए लेटरल प्लांटर नर्व कितनी सारी ब्रांचेस दे दी। तो जब हम लेटरल प्लांटर नर्व को देखते हैं तो ये टिबियल नर्व की टर्मिनल ब्रांच है और ये भी एब्डक्टर मसल के डीप जो है वो रन करती है और ये लेटरल प्लांटर आर्टरी के साथ चलती है। तो जिस तरह से मिडिल प्लांटर आर्टरी के साथ चल रही थी, लेटरल प्लांटर आर्टरी के साथ चलती है। उसके बाद ये जनाब अली सुपरफिशियल डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। अब ऑब्वियस है कि जो सुपरफिशियल ब्रांचेस है वो कुटेनियस ब्रांच बन जाएंगी और जनाब अली जो डीप ब्रांचेस होंगी वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है उनको सप्लाई करेंगे, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी इसकी डिटेल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो लिख दी है, आप चाहें तो उसके नोट्स यहाँ बना सकते हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब देखें ये हमारे पास हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी नर्व है, उससे कैल्किनियल ब्रांच निकली, फिर 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई, मिडिल प्लांटर ब्रांच में और लेटरल प्लांटर ब्रांच। अब आप देख रहे हैं मिडिल प्लांटर नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रही है, सब यहाँ लिखा हुआ है, और लेटरल प्लांटर नर्व कौन कौन से सप्लाई कर रही है, सब यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही ये नर्व एंड वेसल्स ऑफ दी सोल ऑफ द फुट वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है और पसंद भी आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मेरे लिए दुआ करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।